राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम बात करने जा रहे हैं कटी बस्ती कर्म के बारे में। कटी बस्ती कर्म करने के लिए सर्वप्रथम हमने एक आटे को गूंथकर उसका लंब गोल तरीके से बना लिया है। इसको हम अच्छे तरीके से लंबा एवं गोल आकार का बनाएंगे। इसके पश्चात इसको गोल गोल एक घेरे के आकार में बना देंगे। हमारा घेरा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस घेरे को अच्छी तरीके से आपस में जोड़ देंगे। ये आटे का बना हुआ घेरा तैयार हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और पानी लगाकर इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ेंगे। हमने पानी लगाकर दोनों सिरों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छी तरीके से हमें दोनों सिरों को जोड़ना है ताकि जब हम कटी बस्ती कर्म करेंगे उस दौरान किसी प्रकार से तेल बाहर ना निकले। अब हम रोगी के शरीर के ऊपर या आटे से बने हुए घेरे को रख देंगे। अब इसको हम अच्छी तरीके से रोगी के शरीर पर चिपकाएंगे। अब धीरे-धीरे हम इसके आकार को बड़ा करेंगे एवं आकार के बड़ा करने के पश्चात धीरे-धीरे इसके अंदर से उँगलियाँ घसीटते हुए इसको अच्छी तरीके से शरीर पर चिपकाएंगे। अब हमने थोड़ा-सा पानी लगाकर धीरे-धीरे उँगली को घसीटते हुए आटे को अंदर की ओर से चिपकाना शुरू कर दिया है। ये देखिए हम किस तरीके से आटे को चिपका रहे हैं। ये अच्छा तरीका है जिससे कि आटे के और त्वचा के बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं रहेगा। जब त्वचा के और आटे के बीच में किसी प्रकार का गैप नहीं रहेगा तो तेल बाहर निकल कर नहीं आएगा। अन्यथा तेल बाहर निकल के आने की संभावना अधिक रहती है। इसको जितने अच्छे से हम त्वचा के साथ में चिपका देंगे आटे को उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए हम अच्छे से इसके घेरे को भी संभालते जा रहे हैं। अब हमने बाहर से आटे को चिपकाना शुरू कर दिया है। पहले हम अंदर से आटे को चिपकाएंगे, उसके बाद बाहर से उँगली से रगड़ते हुए आटे को अच्छी तरीके से चिपकाने का प्रयास करेंगे। धीरे-धीरे लगभग हमारा जो आटा है वो स्किन से त्वचा से चिपक चुका है। इस घेरे के आकार को भी हम देखेंगे, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, कहीं से खुल तो नहीं रहा है। इन सारी बातों का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। लगभग हमारा जो आटे का आकार है वो बनकर रोगी की त्वचा के ऊपर तैयार हो गया है। अब हम इसके पश्चात एक स्टील का बर्तन लेंगे, एक कटोरी लेंगे, एक महानारायण तेल लेंगे। हमने स्टील के बर्तन में जल को भरकर ओवन के ऊपर रखकर गरम करना शुरू कर दिया है। अब इसमें हमने कटोरी को पानी के ऊपर हमने कटोरी को रख दिया है। अब इसके अंदर हम महानारायण तेल भरेंगे क्योंकि सदैव तेल को गर्म करने के लिए किसी भी पात्र में जल भरकर फिर उसके अंदर दूसरा पात्र रखकर फिर ही हम तेल को गर्म करते हैं। डायरेक्ट तेल को कभी भी ओवन पर रखकर गर्म नहीं किया जाता है। धीरे-धीरे हम सबसे बड़े पात्र के गर्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर जल का गर्म होना, उसके पश्चात जो हमने ऊपर कटोरी रख रखी है वह कटोरी धीरे-धीरे गर्म होगी। जब धीरे-धीरे कटोरी हल्की गर्म होने लगेगी तभी हम उसमें तेल डालेंगे। अब हमने तेल डालने की प्रक्रिया कटोरी के अंदर शुरू कर दी है। कटोरी में हमने आधा तेल भर दिया है, आधी कटोरी तक तेल भर दिया है। अब इसके पश्चात देखिए कटोरी में तेल गर्म होना शुरू हो गया है। धीरे-धीरे तेल गर्म हो रहा है। थोड़ा ही तेल गर्म करेंगे, अत्यधिक गर्म नहीं करना है। थोड़ा तेल गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। धीरे-धीरे हमारा तेल गर्म हो रहा है।
हमें दिख भी रहा है तेल में झाग उठ रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब गरम तेल को हम चम्मच की सहायता से घेरे के अंदर डालेंगे। ठीक है। एवं साथ में रोगी से पूछते रहेंगे कि तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं है। रोगी यदि ज़्यादा गर्म तेल बताता है तो हमें ठंडा होने के लिए इंतज़ार करना है। धीरे धीरे आटे की किनारी से चम्मच को लगाते हुए ही हमें तेल डालना है। एकदम से पूरी कटोरी तेल की नहीं पलटनी है। यदि आपका कभी अचानक से तेल ज़्यादा गर्म हो गया और आपने पूरी कटोरी एकदम से तेल पलट दिया तो रोगी को दिक्कत होगी, रोगी जल जाएगा। इसलिए हमेशा एक-एक चम्मच करके ही तेल आटे के घेरे में हमें डालना है, जिससे कि रोगी को ये भी एहसास होता रहे कि तेल ज़्यादा गर्म तो नहीं है और रोगी के जलने की इससे संभावना भी नहीं रहती है। धीरे-धीरे हम चम्मच से तेल को डाल रहे हैं। इसी प्रकार हमें पूरी कटोरी का तेल धीरे-धीरे ही आटे के घेरे में भरना है। हमने कितने अच्छे तरीके से आटे के घेरे को चिपकाया है, एक भी बूंद तेल हमारा त्वचा के बाहर नहीं निकल रहा है। अच्छी तरीके से हमारा तेल भर चुका है, कहीं पर से कोई लीकेज नहीं है। गरम ठीक आप है। देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई एक भी बूंद तेल आटे और त्वचा के बीच से बाहर नहीं निकल रहा है। इसीलिए इन सब चीज़ों की अच्छी तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा तेल बाहर सारा आ जाता है। यदि आटा एवं त्वचा को अच्छे से आपस में ना चिपकाया जाए, आटे को त्वचा पे अच्छे से यदि नहीं चिपकाएँगे तो तेल बाहर आ जाएगा। हमने सारा का सारा तेल भर दिया है। आटे के घेरे में अच्छी तरीके से हमारा तेल भर गया है। अब फिर से धीरे-धीरे हम उस तेल को कटोरी में पुनः पलटेंगे। धीरे-धीरे करके ही पुनः कटोरी में तेल को पलटना है। पलटने के पश्चात फिर वही गर्म करना है दोबारा से। पूरा तेल धीरे-धीरे हम कटोरी में भरेंगे। धीरे-धीरे ही तेल भरना है, जल्दी नहीं करनी है। धीरे-धीरे तेल को हमने कटोरी में भरने की प्रक्रिया जारी रखनी है। जब पूरी तरीके से तेल कटोरी में भर जाएगा, तब हमें दोबारा से तेल को गरम करना है। हमने धीरे-धीरे कटोरी में सारा तेल भर लिया है और दोबारा से कटोरी को पानी में बड़े पात्र में जल भरकर और उसमें गर्म होने के लिए कटोरी को रख देना है। धीरे-धीरे तेल को फिर से गरम करना है। जरा सी देर गर्म करके रखोगे उधर तेल गरम हो रहा है, तो देखिए कंटिन्यू पानी में वीडियो बना कितनी देंगे तेज से भाप उठ रही है। आप ना ऐसे ही घूम के चलना जैसे खड़े थे। तेल ऐसे को ऐसे हल्का गुनगुना मेरी होने तरफ तक घूम के का हमें चलना शुरू इंतज़ार हो जाना। करना है। हाँ ऐसे बहुत ज़्यादा तेल गरम आपकी नहीं पीठ नहीं होना आएगी। चाहिए। धीरे-धीरे तेल गरम हो रहा है। हमें इसमें उँगली डाल के भी चेक करना चाहिए, ज़्यादा गरम तो नहीं हो रहा तेल। यदि ज़्यादा गरम होगा तो हम ठंडा होने के लिए इंतज़ार करेंगे। लगभग तेल हमारा गरम हो चुका है। अब फिर से हमें वही प्रक्रिया दोहरानी है। काय का धीरे-धीरे चम्मच की इसी में सहायता से होगा दोबारा से तेल को होगा तो आटे के घेरे में भरेंगे। पहले से कुछ तेल भी हमने रोक रखा था इसमें, ताकि एकदम से मरीज को तेल गरम ना लगे। गुन धीरे-धीरे तेल को भरते रहेंगे। ज्यादा में ज्यादा तो वही प्रक्रिया हमारी लगातार चलती रहेगी। इस प्रक्रिया को बार-बार लगभग 2 से 3 बार करना है। फिर से तेल को गरम करना है। फिर शरीर के रोगी के ये ऊपर भारी रखे हुए रहता है आटे के बैकबोन घेरे से को दर्द करती है हमेशा पूरी भरना है। यहाँ से लेकर नीचे इसी कर्म को हम कटिबस्ती कहते हैं। एक फिर सर यही कटिबस्ती कर्म है। एक फिर अनिमेश सर को भी दिखा ले आटे के घेरे को बनाकर हमारा एक चेक रोगी के शरीर पर रखकर उसमें तेल गरम तेल को भरकर जरूरी कुछ मिनट का इंतज़ार थी करना, यही कटिबस्ती कराओ कहलाता है। धीरे-धीरे हम सारा तेल पलट चुके हैं। अब हमें कुछ देर के लिए इंतज़ार करने के बाद तेल निकालना है। तेल निकालने के लिए हम चम्मच से भी धीरे-धीरे करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे सिरिंज की मदद ली है। सिरिंज की मदद से हम कम समय में आसानी से तेल को निकाल सकते हैं और पुनः हमें तेल उसी बॉटल में पलट कर रख देना है। उस रोगी के लिए
उसी तेल का हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। दोबारा से फिर हमने सिरिंज की सहायता से तेल भरने की प्रयास किया है। फिर पुनः हम उसी बोतल में तेल को पलट देंगे। इसी प्रकार सारा तेल हम पलट लेंगे। लगभग सारा तेल हमने सिरिंज के माध्यम से भर लिया है और पुनः फिर से बॉटल में पलट दिया है। धीरे-धीरे सारा तेल हम जो भी बचा है वो चम्मच की सहायता से हटाएँगे। लगभग सारा तेल हमारा रोगी की त्वचा पर से साफ हो गया है। अब धीरे-धीरे इस आटे के घेरे को हम रोगी की त्वचा पर से हटा लेंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।